बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ फराज अहमद और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में आज बात करेंगे तकद्दुस कुरान पर जान भी कुर्बान, पूरी कौम यकज़बान, वज़ीर आज़म का किसको फोन, स्वीडन को अकल आ गई, IMF वफ्द की मुलाकातें, महंगाई कितनी बढ़ गई, तन्नूर वाला लेक्चरार और दुनिया का बुलंद तरीन मेला। पूरी उम्मत का ईमान, हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान। कुरान पाक की हुर्मत पर पूरी कौम यकज़बान। कराची से खैबर, कोयटा से कश्मीर, शहर शहर यौम तक़दीस कुरान मनाया गया। लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। ना ज़बान का फ़र्क, ना मसलक का झगड़ा, सब कुरान के लिए एक हो गए। मुल्क भर में शहरियों के बड़े मुजाहरे। अवाम ने स्वीडन की मसनूआत का बायकॉट करने का मुतालबा किया। स्वीडन के सफीर की बेदखली का मुतालबा भी दोहराया गया। जान भी कुर्बान है, सभी लाना, हर जहां के दुश्मन को फांसी दो, फांसी दो। कुरान पाक की हुर्मत पर कट मरने का अज़्म। पूरा मुल्क यकजान यकज़बान, ना ज़बान ना रंग ना मसलक, कुरान की हुर्मत पर सब कुर्बान। हुकूमत और सियासी जमातों की अपील पर मुल्क भर में यौम हुर्मत कुरान मनाया गया। जमात इस्लामी, सुन्नी तहरीक, तहरीक लब्बैक और दीगर सियासी और मजहबी जमातों के ज़ेर एहतमाम रैलियाँ और जलसे। कुरान की एक सदा। सिंध के छोटे बड़े शहरों में लोग हुर्मत कुरान के लिए सड़कों पर निकल आए। कराची, हैदराबाद, सक्कर, खैरपुर, नवाबशाह, सांगड़ में जुलूस निकाले गए। थर के सहराओं में भी कुरान पाक की हिफाजत का अज़्म। थर पारकर, मिट्टी, डेपलो, इस्लाम कोट, ननगर पार्कर में लोगों ने कुरान पाक से अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि वो सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें और अपने सफ़ीर को वहाँ से बुलाएं और उनके सफ़ीर को यहाँ से वापस भेजें। एहतजाज बेबस मजबूर अवाम करते हैं, हम जैसे फ़कीर लोग करते हैं। हुक्मरानों का काम यह है कि सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते करें और इनका माशी बायकाट करें। मगरब यही ज़बान समझता है। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, ओकाड़ा, चुनिया, साहिवाल, सियालकोट और दीगर शहरों में भी लोगों ने कुरान से मोहब्बत का इजहार, साबित कर दिया कुरान से प्यार। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, पुरजोश नारे लगाए। ये जो लोग आज इस्लाम दुश्मन अनासर हैं और इस्लाम के खिलाफ मनफी सरगर्मियों में मसरूफ हैं, इनका हम कल्ला कमा करेंगे, इनकी सफाई करेंगे। पेशावर, मर्दान, सवात, लोयर दीर और कबायली इलाकों में हुर्मत कुरान का दिन जोश व खरोश से मनाया गया। मुजाहिरीन ने स्वीडन के सफीर की बेदखली का मुतालबा किया। बुलंद पहाड़ों पर बसने वालों ने भी कुरान पाक से अपनी मोहब्बत का वालेहाना इजहार कर दिया। दुनिया भर में बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल OIC को फ़ोन। वज़ीर आज़म ने कहा कि OIC इस हवाले से मरबूत और जामे हिकमत अमली मुरतब करे। OIC इस्लामोफोबिया के वाक़यात से मुतल्लिक़ कानूनी और सियासी मज़ाहमत पैदा करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दानिस्ता तौर पर उठाए गए इश्तियाल अंगेज़ इन इक़दामात से दुनिया भर के मुसलमानों के एहसासात मजरूह हुए। आज़ादी इज़हार राय और एहतजाज के नाम पर मज़हब की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम उम्मा के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात की तर्जुमानी पर सेक्रेटरी जनरल OIC के किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि OIC ये मामला सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर फोरम्स पर उठाए। वाक़े पर जुनेवा में इंसानी हकूक़ काउंसिल का इजलास तलब करना खुशाइंद है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने इस्लामोफोबिया के रवायती मसले से निमटने के अज़्म का इजहार किया। कुरान करीम की बेहुरमती पर पूरी उम्मत मुस्लिमा का भरपूर एहतजाज। स्वीडन हुकूमत अपने कवानीन में तब्दीली पर मजबूर हो गई। स्वीडन ने कुरान करीम और दीगर मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती को जुर्म करार देने पर गौर शुरू कर दिया। स्वीडन के वज़ीर इंसाफ का कहना है कि कुरान पाक की बेहुरमती के हालिया वाक़े ने स्वीडन की सलामती को नुकसान पहुँचाया है, इसलिए मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती को जुर्म करार देने पर गौर कर रहे हैं। पूरी दुनिया में स्वीडन के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं। जापानी दारुल हुकूमत टोक्यो में स्वीडन
स्वीडन की एम्बेसी के सामने पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुजाहिरा किया। स्वीडन वाक़े के खिलाफ पूरी दुनिया में सख्त रिएक्शन। स्वीडन हुकूमत बैकफुट पर आ गई, कवानीन में तब्दीली का इशारा दे दिया। स्वीडन ने कुरान करीम और दीगर मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती को जुर्म करार देने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर इंसाफ गुनार स्ट्रॉमर का कहना है कि कुरान पाक की बेहुरमती के हालिया वाक़े ने स्वीडन की सलामती को नुकसान पहुँचाया है। स्वीडन की हुकूमत इस बात का जायजा ले रही है कि आया वो कुरान पाक या दीगर मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती को गैर कानूनी करार दे सकती है। इस हवाले से स्वीडन की सिक्योरिटी सर्विसेज का कहना है कि इस हरकत ने मुल्क को गैर महफूज बना दिया है। वाक़े के बाद स्वीडन की नेटो में शमूलियत की कोशिश को भी मुतासिर किया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी भरपूर मुखालफत का इजहार कर चुके हैं। स्वीडन के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। जापानी दारुल हुकूमत टोक्यो में स्वीडन की एम्बेसी के सामने पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने इंतहा पसंदी और इस्लामोफोबिया के खिलाफ नारे लगाए। तहरीक इंसाफ ने IMF मुआहदे की हिमायत कर दी। हिमायत अजहर कहते हैं मजमूई मकासद और कलीदी पॉलिसियों की हिमायत करते हैं। IMF वफ़द ने ज़मान पाक लाहौर में चेयरमैन PTI से मुआहदे की हिमायत के लिए मुलाकात की थी। पीपल्स पार्टी की मुआशी टीम ने IMF के सामने मुआहदे की मुकम्मल हिमायत कर दी। तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो मुआहदे की पासदारी करेगी। चेयरमैन PTI ने IMF को यकीन दहानी करा दी। हमाद अजहर ने ट्वीट पर लिखा, मजमूई मकासद और कलीदी पॉलिसियों की हिमायत करते हैं। उन्होंने मजीद लिखा, इंतखाबात से पहले और नई हुकूमत के क़याम तक बैरूनी मालियाती और ठोस पॉलिसियों को एंकर करके मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट का खैर मकदम करते हैं। IMF का वफ्द चेयरमैन PTI से मुज़ाकरात करने ज़मान पार्क पहुँचा, जहाँ चेयरमैन PTI और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से 1.5 घंटा मुलाकात जारी रही। PTI से पहले IMF के वफ्द ने पीपल्स पार्टी की मुआशी टीम से भी मुलाकात की। नए सपोर्ट प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर तिजारत नवीद कमर का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी है। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा कहती हैं स्टाफ पाकिस्तान की सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मुलाकातें कर रहा है। नए प्रोग्राम के लिए यकीन दहानियाँ हासिल की जा रही हैं। मकसद कौमी इंतखाबात के करीब मकसद और पॉलिसीज पर हिमायत हासिल करना है। आने वाले दिनों में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए नए स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर गौर करेगा। हुकूमत ने IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग की तफसीलात फराहम कर दी। रबा माली साल $8 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग मिलने का इम्कान है। चीन $3.5 अरब फराहम करेगा। फाइनेंसिंग की तफसीलात फराहम। रबा माली साल $8 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग मिलने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान को रबा माली साल के दौरान $8 अरब तक मिलने का इम्कान है। चीन पाकिस्तान को $3.5 अरब की फाइनेंसिंग फराहम करेगा, जबकि $2 अरब की रकम रूल ओवर की जाएंगी। चीनी कमर्शियल बैंक $1.5 अरब रीशेड्यूल करेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान को $2 अरब और UAE $1 अरब फराहम करेगा। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक 50 करोड़ की फाइनेंसिंग फराहम करेंगे। पाकिस्तान की मईशत को 1 साल से मुश्किलात का सामना है। स्टेट बैंक ने माली इस्तेहकाम पर जायजा रिपोर्ट 2022 जारी कर दी। रिपोर्ट मुआशी बदहाली की वजह ले आई। रिपोर्ट के मुताबिक नासाजगार बैरूनी माहौल से मुआशी अदम तवाज़ुन में शिद्दत आ गई है। आलमी चैलेंजेस ने बिगड़ती मुआशी सूरत हाल पर असरात मुरतब किए। माली खसारे, महंगाई, मगरबी दुनिया की सख्त मॉनिटरी पॉलिसी से मनफी असरात मुरतब हुए। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अदम तवाज़ुन में कमी के लिए स्टेट बैंक हुकूमत ने कई पॉलिसी इक़दाम किए। माली साल के अख्ताम के करीब करंट अकाउंट खसारा बेहतर हो गया। नॉन परफॉर्मिंग कर्जों का तनासुब कम होकर 7.3% रह गया। मुल्क में महंगाई के वार ना रुके। नए माली साल के पहले हफ्ते में शरह 28% से जायद रही। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने गरीब का झेड़ दिया। इदारा शुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी, 10 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हुकूमत की जानिब से चीनी की बरामद की इजाज़त देना आवाम को महंगा पड़ गया। शुगर मिल्स की जानिब से चीनी की वाफर स्टॉक का भांडा भी फूट गया। 1 साल में चीनी की कीमत 88 रुपए से बढ़कर 140 किलो तक पहुंच गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं। शुगर डीलर्स के मुताबिक शुगर मिल्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से चीनी महंगी हुई है। आवाम शदीद परेशान। पाक फौज और हुकूमत का बेमिसाल मंसूबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया।
तकरीब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। इदारा कम ज़मीन पर ज़्यादा और सेहतमंद फसलें पैदा करने के लिए मददगार साबित होगा। ज्यादा और बेहतर फसलें हासिल करनी है तो ज़राई तकनीक को अपडेट करना होगा। वज़ीर आज़म ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। इदारे का मकसद ज़राई दरामदाद में कमी, बरामदाद में इजाफा और बढ़ती आबादी की ग़िज़ाई अजनास की ज़रूरत को पूरा करना है। लम्स किसानों को मौसमी तब्दीलियों, फसलों की सैटेलाइट से हम वक्त निगरानी, पानी, खाद और स्प्रे से मुताल्लिक़ मालूमात देगा। जमीन, फसलों, मौसम, पानी के ज़खायर और कीड़ों की रोकथाम पर एक ही छत के नीचे काम होगा। गैर आबाद और कम पैदावार वाली ज़राई ज़मीनों पर जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़राई पैदावार में इजाफा मुमकिन बनाया जाएगा। लम्स के क़याम से मालूमात और तजर्बात की बिना पर मुश्किल चैलेंजेस की निशानदही और मुनासिब हल तलाश करने में आसानी होगी। ज़ाया हुई और गैर काश्त शुदा ज़मीन की बहाली की जाएगी। ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरीन के साथ शराकत दारी भी की जा रही है। सैलाबी पानी को महफूज करने के लिए नई नहरें बनाई जाएंगी। जदीद आपाशी की टेक्निक्स जैसे कि मॉड्यूलर ड्रिप आपाशी, सुपर निकलर आपाशी और महवर आपाशी का इस्तेमाल अमल में लाया जाएगा। तनूर पर रोटियां लगाने से लेक्चरार तक का सफर। लैपटॉप तकसीम की तकरीब में मुश्किलात और मुसलसल जद्दोजहद के बाद कामयाब होने वाले नौजवान मोहसिन ने अपनी कहानी सुना दी, जिस पर वज़ीर आज़म ने नौजवान को शाबाश दी। मोहसिन की कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नौजवान इस कौम के आप सब मुस्तकबिल हैं। कौम की तरक्की की, कौम की खुशहाली की कुंजी आज आपके हाथ में है। आज पाकिस्तान को आपसे तवक्को है। आप हमारे मुस्तकबिल की, दरख्शंदा मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। कौम के सितारों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप मेहनत करेंगे, आप अजीम बनेंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और जो हमसाया मुल्क है वो आपकी मेहनत से इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है, मुझे दिल से यकीन है, समीम कल्ब है कि आपकी मेहनत से हमसाया मुल्क को हम बहुत पीछे छोड़ेंगे और पाकिस्तान को उसका खोया मुकाम दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। और अब कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। पंजाब के बाद सिंध में भी मानसून की एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज, बिजली की कड़क, मूसलाधार बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। कराची में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। हैदराबाद, सजावल, जामशोरों में बारिश ने तबाही मचा दी। आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। ठट्ठा, मकली, सजावल, घारो और मुल्हिका इलाकों में आंधी और तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। के बाद सिंध में मानसून स्पेल का आगाज। मूसलाधार बारिश ने मौसम के रंग बदल दिए। गर्मी का जोर टूट गया। कराची के कई इलाकों में तेज और हल्की बारिश। गुलशन मेमार, गुलशन हदीद, मलेर एयरपोर्ट पर बारिश। कराची में बारिश के बाद ट्रैफिक जैम। सिंध के दीगर शहरों में भी बादलों की घन गरज, बिजली की कड़क और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। हैदराबाद शहर और गिरदोनवाह में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। हेस्को के फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। जामशोरो, नूरियाबाद, खानकोट समेत थाना बोला खान के पहाड़ी सिलसिले में तेज बारिशें हुई। शहर के नशीबी इलाकों में बरसाती पानी सड़कों पर जमा हो गया। आसमानी बिजली गिरने से 23 साल रमेश जान से गया। ठट्टा, मकली, सजावल, घारो और मुल्हिका इलाकों में आंधी और तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होते ही हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब, केपी और कश्मीर में शदीद तूफानी बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाम बहक हो गए। 49 अफराद जख्मी हुए। 2000 मुर्गियां हलाक हो गईं। डेरा इस्माइल खान में पुल बह। हरीपुर में घरों और बाजारों में पानी दाखिल हो गया। दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। मशरकी दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ने लगा। और यहाँ आपको बताएं कि चित्राल लवारी टनल के नीचे वादी अशरेत के मकाम पर बरसाती नाले में शदीद तुग़यानी। सैलाब की वजह से चित्राल से पेशावर जाने वाले और पेशावर से चित्राल आने वाले सैकड़ों मुसाफिर गाड़ियाँ महसूर हो चुकी हैं। आपको बता रहे हैं कि चित्राल लवारी टनल के नीचे वादी अशरेत के मकाम पर बरसाती नाले में शदीद तुग़यानी। सैलाब की वजह से चित्राल से पेशावर जाने वाले और पेशावर से चित्राल आने वाले सैकड़ों मुसाफिर गाड़ियों में महसूर हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि चित्राल लवारी टनल के नीचे वादी अशरेत के मकाम पर बरसाती नाले में शदीद तुग़यानी और सैलाब की वजह से चित्राल से पेशावर जाने वाले और पेशावर से चित्राल आने वाले सैकड़ों मुसाफिर गाड़ियों में महसूर हो चुके हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं इस वक्त।
اور خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ میں پہاڑی تودا گرنے کا افسوسناک واقعہ، ملبے تلے دب کر جاں بحق ہونے والے 8 بچوں کی نماز جنازہ ادا کر کے آبائی علاقوں میں تدفین کر دی گئی۔ علاقے میں سوگ کا سما، 2 خوش قسمت بچوں کو ملبے سے زندہ بھی نکالا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق آپریشن 4 گھنٹے جاری رہا۔ گورنر خیبر پختونخوا سمیت متعدد رہنماؤں نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ شانگلہ میں ہنستے مسکراتے گھر اجڑ گئے، معصوم بچے کھیلتے کھیلتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ننھے بچوں کا کھیل زندگی کا آخری کھیل ثابت ہوا۔ پہاڑی تودا گرنے سے 10 بچے ملبے تلے دب گئے، جس میں 8 بچے زندگی کی بازی ہار گئے۔ 2 پر قسمت مہربان ہوئی اور وہ زندہ بچ گئے۔ المناک حادثے پر گورنر خیبر پختونخوا سمیت متعدد سیاسی رہنماؤں نے افسوس کا اظہار کیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق آپریشن 4 گھنٹے تک جاری رہا۔ 8 بچوں کی لاشیں اور 2 کو زندہ نکالا گیا۔ جاں بحق بچوں کی عمریں 6 سے 12 سال کے درمیان تھی۔ تو شانگلہ میں تودے میں دب کر جاں بحق 8 بچوں کے ورثاء کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ہر جاں بحق بچے کے ورثاء کے لیے 10 لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا۔ اسے زخمی شخص کو بھی وزیر اعظم کی طرف سے مالی امداد دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے امداد کا اعلان مشیر انجینئر امیر مقام کی درخواست پر کیا۔ وزیر اعظم کی امیر مقام کو متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کر کے تعزیت کرنے کی ہدایت۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب یہ خبر شامل کر لیتے ہیں کہ حکومت کی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کارروائیاں روکنے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا مسترد ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ شاہ محمود قریشی، اسد قیصر، رابع سلطان سمیت 21 افراد کی ضمانتوں کی درخواستیں منظور ہو گئیں۔ 34 افراد کی درخواستیں خارج کر دی گئیں۔ پی ٹی آئی کی تمام مقدمات میں کارروائی روکنے کی درخواست پر سماعت ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی درخواست ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکومت اور آئی جی پنجاب کو 14 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے شاہ محمود قریشی کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں 21 جولائی تک توسیع کر دی۔ شاہ محمود قریشی کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ اسد قیصر کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق گورنر کی اہلیہ رابعہ سلطان سمیت 21 کارکنوں کی ضمانت منظور کر لی۔ 34 ملزمان کی درخواستیں خارج کر دی گئیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 8 اگست تک عظمی خان اور علیمہ خان کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ دونوں خواتین کو 1-1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے عدالتی احاطے سے گرفتاری عدالت کی عزت و تکریم اور وقار کی خلاف ورزی قرار دے دی۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف کی ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتاری سے متعلق تفصیلی تحریر جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پولیس حکام تحقیقاتی ایجنسی مستقبل میں عدالتی احاطے سے گرفتاری کے اقدام سے پرہیز کریں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عدالتی احاطے سے گرفتاری شہریوں کے بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا عدالتوں کو لوگ اپنے لیے محفوظ سمجھ کر انصاف حاصل کرنے آتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرنڈر کر چکے تھے۔ منشیات کی اسمگلنگ جدید انداز میں لاہور میں کروڑوں روپے مالیت کی منشیات سے لدا ڈرون گر گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ڈرون کے ساتھ بندی 6 کلو گرام ہیروئن برآمد کر لی۔ ڈرون کہاں سے آپریٹ ہوا اور کہاں جا رہا تھا، تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دھندا پرانا انداز نیا، منشیات فروشوں نے منشیات کی ترسیل کا انوکھا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ ملزمان نے اسمگلنگ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ منشیات سے لدا ڈرون رسول پورہ کے گاؤں میں جا گرا۔ بڑے سائز کا ڈرون دیکھ کر علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس کے مطابق ڈرون کے ساتھ بندھی کروڑوں روپے مالیت کی ہیروئن برآمد ہوئی، جسے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے قبضے میں لے لیا۔ منشیات سے بھرا ڈرون کہاں سے آپریٹ ہوا اور کہاں جا رہا تھا، اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کراچی کے گلستان جوہر میں لڑکی کو ہراساں کرنے کا مقدمہ درج۔ پولیس نے تفتیش شروع کر کے مختلف افراد کے بیانات لے لیے۔ پولیس 4 روز کے بعد بھی ملزم کا سراغ نہ لگا سکی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ لڑکی نے قانونی کارروائی سے منع کیا ہے، تاہم حملہ کرنے والے شخص کو جلد گرفتار کیا جائے گا۔ کراچی کے گلستان جوہر میں لڑکی کو ہراساں کرنے کا مقدمہ درج۔ مقدمہ تھانہ گلستان جوہر میں سرکار کی مدیریت میں درج ہوا۔ مقدمے کے متن کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک CCTV فوٹیج وائرل ہوئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑکے نے لڑکی پر حملہ کیا اور فرار ہو گیا۔ لڑکے نے شناخت چھپانے کے لیے ماسک لگا رکھا ہے۔ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ اس ضمن میں مختلف افراد کے بیان لیے گئے ہیں۔ گلستان جوہر پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ لڑکی نے قانونی کارروائی سے منع کیا ہے، تاہم حملہ کرنے والے شخص کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ واقعے کے حوالے سے 5 رکنی تحقیقاتی ٹیم بنا دی گئی ہے۔
खलीफाए मजलूम, दामाद रसूल, शर्म हया के पैकर, जामे कुरान, अव्वलीन मुसलमान हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का यौम शहादत आज इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। आपको बलवाइयों ने 18 ज़िलहज को हालत रोज़ा में तिलावत कलाम पाक के दौरान शहीद कर दिया था। इस सादत में कोई नहीं आपका हमनशी, आप ही बज़ुल नौरैन, आप सा कोई नहीं। शर्मो हया के पैकर जो दो सखा में अपनी मिसाल, हजरत उस्मान गनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद बहन के बेटे थे। आप कुरैश के कबीले बनु उमैया से ताल्लुक रखते थे। हजरत अबू बकर की तबलीग से मुतासिर होकर 37 साल की उम्र में आप ईमान लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से आपका निकाह हुआ। आपको दीन के लिए 2 हिजरतें करने का शर्फ हासिल है। रसूल खुदा खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर और हजरत उमर के अदवार में आप मुसलमानों के माली उमूर के निगरान भी रहे। हजरत उमर की शहादत के बाद आप मुशावरत से तीसरे खलीफा बने। 12 साला खिलाफत में सबसे अहम काम कुरान करीम को किताबी सूरत में जमा करना शामिल है। मुस्लिम सल्तनत की तौसी की, गुर्बत का खात्मा हुआ। चंद शरपसंदों ने आपके खिलाफ मुहाजराई की और 18 ज़िलहज्जा 35 हिजरी को 40 रोजा मुहासरे के बाद आपको हालते रोजा में तिलावते कलाम पाक के दौरान शहीद कर दिया गया। कारगिल में दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने वाले बहादुर सपूत हवालदार लालक जान शहीद, निशान हैदर को कौम का सलाम। यौम शहादत पर वर्सा और यूनिट ऑफिसर ने शहादत को काबिल फ़ख्र करार दिया। 9 मई को यादगार शोहदा की बेहुरमती की मजम्मत करते हुए जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा किया। अमरीकी सदर बाइडन के लड़खड़ाने और भूल चूक के वाक़यात सामने आते रहते हैं, ताहम इस मरतबा उनको नया मसला दरपेश हो गया है। सदर जो बाइडन तकरीर के दौरान पोडियम को लाते मारने लगे। बाइडन ने दोबारा सामीन की जानिब रुख किया और कहा, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्या लात मार रहा हूं तो मैं पोडियम को लात मार रहा हूं। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तियाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।